नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। अब आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते होंगे, रामायण में राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने राम की सेवा करने के लिए 14 वर्षों के लिए अपनी नींद को ही त्याग दिया था। लेकिन लक्ष्मण से जुड़ा हुआ एक रहस्य ऐसा भी है जिसे भगवान राम भी नहीं जानते। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ लक्ष्मण राम से भी बड़े योद्धा थे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्याग करने के मामले में लक्ष्मण ने भगवान राम को भी पीछे छोड़ दिया था। 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने निंद्रा देवी को ये कहकर मनाया था कि अगर 14 वर्षों में उन्हें एक बार भी नींद आ गई तो उनके बड़े भाई की सेवा में विघ्न आ जाएगा, और ऐसा लक्ष्मण जी कभी नहीं चाहते थे। तभी निद्रा देवी ने लक्ष्मण से कहा था, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जगह अयोध्या में सोती रहेगी। इसके अलावा लक्ष्मण जी ने अपनी भूख का भी त्याग कर दिया था। इन 14 वर्षों में लक्ष्मण जी ने कुछ भी नहीं खाया था, जबकि भगवान राम उन्हें रोज फल खाने के लिए देते थे, लेकिन लक्ष्मण जी उन फलों को नहीं खाते थे। ये रहस्य तब खुला जब भगवान राम लंका जीतकर अयोध्या वापस आए थे और सभा में लंका जीत की कहानी सुनाई जा रही थी और सभी लोग भगवान राम का गुणगान कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य की बात बताऊंगा जिसे जानकर आप लोग आश्चर्यचकित रह जाओगे। हो सकता है राम को भी इस बात पर विश्वास ना हो। जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने कहा लक्ष्मण ने 14 वर्षों से कुछ नहीं खाया, तो सभी लोग ये सुनकर हैरान रह गए। और ये बात सुनकर भगवान राम ने कहा, गुरुवर, मैं रोज लक्ष्मण को दोने में फल खाने के लिए देता था और जब मैं इधर उधर देखता था तो फल कहीं भी पड़े हुए दिखाई नहीं देते थे। तो आपकी बात को मैं सच कैसे मान लूं कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों में कुछ नहीं खाया? इसे लेकर मेरे मन में शंका है। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, उस शंका का समाधान लक्ष्मण ही कर सकते हैं। तभी गुरु की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, भैया, आप जो भी मुझे खाने के लिए देते थे, मैं उस खाने को अपनी शक्ति के द्वारा सीधा अयोध्या भेज देता था। इस बात को सुनकर भगवान राम बोले, क्या वो खाना आज भी यहाँ मौजूद है? इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी बोले, आप मेरे साथ चलिए, मैं वहाँ आपको लेकर चलता हूँ जहाँ मैंने 14 वर्षों का खाना इकट्ठा करके रखा हुआ है। जब श्री राम उस जगह पहुँचे जहाँ पर लक्ष्मण ने खाना रखा था, तो उसे देखकर भगवान राम एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ खाने का ढेर लगा हुआ था और जब उन्होंने उसकी गिनती की तो उस समय 14 साल के हिसाब से 4 दोने कम निकले। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इसमें से 4 दोने कहाँ गए? क्या आपने 4 दिनों का खाना खाया है? ये सुनकर लक्ष्मण ने जवाब दिया, भैया, आप जो 4 दिनों के खाने के बारे में प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर हमारे वन रमन से शुरू होता है। जब हम लोगों ने वन के लिए प्रस्थान किया था, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया था और ना ही उस दिन मुझे कुछ खाने को दिया था। इसके बाद जब हमारे राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार हमें सुनने को मिला, उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और ना ही मुझे खाने को दिया। इसी प्रकार जब दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण किया, उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और मैंने भी कुछ नहीं खाया। और जब मुझे मेघनाथ द्वारा शक्ति बाण लगा, तब भी आपने कुछ नहीं खाया था। इसलिए इसमें 4 दोने कम है। दोस्तों, भगवान राम ने लक्ष्मण का ये उत्तर सुनकर कहा, इतने बड़े रहस्य का पता मुझे 14 वर्षों तक नहीं लगा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा,
भाई इतना बड़ा त्याग तुमने क्यों किया? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भैया आप मुझे खाना तो देते थे, लेकिन आपका ऐसा कोई आदेश नहीं था कि ये खाना मुझे जरूर खाना है, इसीलिए मैं खाना नहीं खाता था, और मैं आपके आदेश के बिना भला खाना कैसे खा सकता था? मैं तो आपके आदेश के बिना कुछ भी नहीं करता। और भैया आप तो ये जानते ही हैं कि मेघनाद को सिर्फ वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया हो और ना ही किसी स्त्री का चेहरा देखा हो। इसलिए मैं वहाँ सीता माता के सिर्फ चरण ही देखता था, और मैं इसी त्याग के कारण मायावी मेघनाद को युद्ध में मार सका। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि लक्ष्मण भगवान राम से भी बड़े योद्धा है। ऐसा हमने नहीं, बल्कि श्री राम ने ही कहा था। दरअसल जब विभीषण लंका छोड़कर भगवान राम की शरण में आया, तब हनुमान के साथ अन्य लोगों ने भी कहा था कि हमें इससे बचकर रहना चाहिए, कहीं ये लंका का गुप्तचर बनकर ना आया हो। भगवान राम ने कहा था, ये बात सच भी हो सकती है, लेकिन फिर भी ये हमारी शरण में आया है, इसलिए हमें शरणार्थी का ख्याल रखना होगा। आप गुप्तचर और राक्षसों की चिंता मत करें। संसार में जितने भी गुप्तचर और राक्षस हैं, उन्हें लक्ष्मण सिर्फ एक क्षण में मार सकता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान राम से मर्यादा और लक्ष्मण जैसा त्याग किसी के अंदर नहीं होता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।